हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में हो, सुरक्षित हो और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे हो। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, उसकी हिस्ट्री क्या है और ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है अंतर्देशीय उत्पादन, जिसके अंतर्गत हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं और वो अपनी कंपनी का विस्तार किस तरह से करती हैं और विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से किस तरह से जोड़ती हैं, उस चीज़ों को देखेंगे। बच्चों, 20th सेंचुरी के मिड में प्रोडक्शन बेसिकली कंट्रीज़ के बाउंड्री के अंदर ही सीमित होता था, उसके बाहर जो है वो प्रोडक्शन नहीं होता था। जैसे आप यहाँ पर भारत का नक्शा देख रहे होंगे, आप ये इंडिया का मैप है और आप इस तरह से इसको समझिए जैसे भारत देश से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से निर्यात होता था, मतलब यहाँ से भेजे जाते थे कच्चा माल और रॉ मटेरियल और जो खाद्य थे वो यहाँ से भेजे जाते थे। और जो बनी हुई तैयार वस्तुएं थी वो क्या होती थी, यहाँ पर इंपोर्ट होती थी, आयात होती थी, यहाँ पर इंडिया में, हमारे इंडिया में वो चीज़ें बनकर आती थी। तो इस तरह ट्रेड ही ये जो ट्रेड था वही सभी देशों को आपस में जोड़ने का काम करता था। ये तो बात हुई जब तक ऐसे समय की जब MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, वो नहीं आई थी। तो चलो देखते हैं कि MNCs या बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि बहुत सारे एक से अधिक देशों में अपना प्रोडक्शन करती हैं और उस प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल रहता है, उनका मोनोपोली होता है, स्वामित्व होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन देशों में प्रोडक्शन करती हैं वहाँ पर अपने ऑफिस भी खोलती हैं, वहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी खोलती हैं और ऐसा इसलिए वहाँ पे करती हैं कि वो अपनी ऑफिस और वहाँ पर फैक्ट्री खोलती हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लेबर जो है वो सस्ते मिलते हैं और अन्य जो रिसोर्सेज हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, वो भी उनको सस्ते मिलते हैं। ऐसा पूरा प्रोसेस वो अपनी पूरे प्रोडक्शन के कॉस्ट को कम करने के लिए और एडिशनल बेनिफिट, अधिक लाभ कमाने के लिए वो करते हैं। ठीक है, चलो एक इस MNC को हम विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है A, मल्टीनेशनल कंपनी है ये A, वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, अपना इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ बना रही है, तो वो इंडस्ट्री के उपकरण के बनाने के लिए वो जो कंपनी A है वो क्या करेगी कि जो उपकरण बनाती है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, उस प्रोडक्ट को उपकरण का डिज़ाइन करने का काम वो संयुक्त राज्य अमेरिका से करती है। उस प्रोडक्ट के पुर्जे, वो जो पार्ट्स हैं, उसको चाइना में वो मैन्युफैक्चर कराती है। ठीक है, उसको चाइना में मैन्युफैक्चर कराती है। फिर क्या होता है कि वहाँ से फिर जहाज़ से लाद करके क्या होता है, वो मैक्सिको आता है। वो जो पार्ट्स हैं वो चाइना से फिर क्या होते हैं, मैक्सिको आते हैं, मैक्सिको आता है, मैक्सिको से फिर पूर्वी यूरोप जाता है और इस तरह से ये बना हुआ प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है। ठीक है, जो कंपनी A है वो अपने कस्टमर सर्विस के लिए वो क्या करती है, इंडिया पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो अपनी कस्टमर सर्विस के लिए उसे जो कॉल सेंटर्स में कस्टमर सर्विस चाहिए होती है, उसके लिए वो इंडिया पर डिपेंडेंट है। और क्योंकि यहाँ से इंडिया से उसको सस्ते एफिशिएंट जो है वो कस्टमर सर्विस वाले मिल जाएंगे, इंडिया में एफिशिएंट इंजीनियर अवेलेबल हैं, इसलिए वहाँ से वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वो यहाँ से ये एफिशिएंट इंजीनियर लेती हैं जो प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो समझते हैं। और इंग्लिश बोलने वाले एजुकेटेड लोग भी यहाँ पर हैं जो कि कस्टमर केयर सर्विस में काम कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें MNCs, जो ये कंपनी A है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये कंपनी A MNCs मल्टीनेशनल कंपनी के लगभग 50 to 60% उसकी जो कॉस्ट है उसको कम कर देती है, उसकी जो लागत है वो कम कर देती है, जिससे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, MNC हैं, उनको जो है वो प्रॉफिट गेन होता है।
और इसीलिए वे दूसरे देशों जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और सभी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं वहीं पर वो अपना प्रोडक्शन करती हैं, वहीं पर अपने कारखाने स्थापित करती हैं और वहीं पर अपनी ऑफिस स्टैब्लिश करती हैं। आई होप कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वर्किंग सिस्टम समझ में आ गई होगी और ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से किस तरह से जोड़कर रखती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो MNCs होती हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, वो बेसिकली उसी स्थान पर अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करती हैं जो बाज़ार के पास हो, उनकी कॉस्ट कम आती हो, उनको एफिशिएंट वर्कर मिल जाते हों और जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन में काम करते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको मिल जाते हों तो वहीं पर वो अपना अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्शन करती हैं। इन सब को देखने के बाद MNC उन देशों में जहाँ ये सब मिले वहाँ अपना ऑफिस और कारखाना स्टैब्लिश कर देती हैं और उस ऑफिस और कारखाने को स्थापित करने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या? लैंड, बिल्डिंग, मशीन और दूसरी चीज़ें जो चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन अच्छे से चल सके। ठीक है, MNC द्वारा किए गए निवेश विदेशी निवेश कहलाते हैं, जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कभी कभी MNC जिस कंट्री में अपना ऑफिस बनाती हैं वहाँ के लोकल कंपनी के साथ क्या कर लेती हैं, ज्वाइंटली प्रोडक्शन करती हैं, वो संयुक्त रूप से वहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं, इससे लोकल जो कंपनी है उसको भी फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा क्या होता है कि जो लोकल कंपनी को कि MNC जो है उनको धन प्रदान करती हैं, उनको फिनेंशियली हेल्प करती हैं। और दूसरा उनको वो जो बेनिफिट क्या होता है, जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको क्या ये फ़ायदा होता है कि उनको न्यू टेक्नोलॉजी भी जो MNCs कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बड़ी अमेरिकी कंपनी MNC कंपनी कारगिल फूड ने परक फूड्स, जो कि एक इंडियन कंपनी थी, उसको खरीद लिया और परक फूड्स के 4 तेज शोधक वो सेंटर थे जिस पर अब कारगिल का कंट्रोल हो गया है। तो MNC छोटे प्रोड्यूसर को ऑर्डर देती हैं। क्या क्या ऑर्डर देती हैं? उन्हें ऑर्डर देती हैं जूता बनाने का, चप्पल बनाने का, खेल के सामान बनाना, और फिर जो भी इन चीज़ों को छोटे प्रोड्यूसर बनाते हैं, फिर इन चीज़ों को वो क्या करती हैं, इसी बने सामान पर अपने ब्रांड के नाम से कस्टमर्स को बेचती हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि MNC डिफरेंट स्टाइल से अपने प्रोडक्शन का एक्सटेंशन कर रही हैं और वर्ल्ड के कई देशों में लोकल कंपनीज के साथ मिलकर प्रोडक्शन करती हैं, जिससे दूर दूर स्थानों पर अपने प्रोडक्शन को फैला रही हैं और वो इस परस्पर जो है संबंधित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई गई होंगी वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।